अब ये जलसे वगैरह सब चल रहे हैं। शाला रजा साहबा, पेशावर में जलसा हुआ, शौकत यूसुफ ज़ई साहब बार बार कहते रहे कि भाई ये कोरोना है, यहाँ पर जलसा नहीं होना चाहिए और ये सब कुछ। अब जरा आप एक लम्हे को देखिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुछ आप लोग ही थे, थोड़े अरसे पहले चले जाइए, इमरान खान साहब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर समझते थे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और आप लोग कहते थे भाई लॉकडाउन होना चाहिए, ये आदमी इमरान खान लॉकडाउन ना ला के लोगों को मरवा देगा। आज आप लोग समझते हैं कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं, तभी आप लोगों को कह रहे हैं ना कि जलसे में आओ, यानी कि घरों से निकलो, यानी कि घरों में ना बैठो। तो ये तो फिर सियासत कर रहे थे क्या इसका? तो उस वक्त भी आप लोग जरा एक अक्स देखिए, आज से पहले आप लोग क्या कहा करते थे कि लॉकडाउन बिल्कुल होना कितना जरूरी है, दिखाइएगा। आज ये जो सूरत हाल है, इसमें सियासत को लाना ये बड़ा गुनाह होगा। वक्त का तकाजा ये है, हमें फिल फॉर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट बढ़ रहा हो, आप लॉकडाउन को ईज कैसे कर सकते हैं? गरीब के घर में कमाने वाला है, अगर वो दिहाड़ीदार है, अगर इस वबा की वजह से कुछ 500 रुपए वाले की डेथ हो जाए, तो उन बच्चों को सारी जिंदगी, वो दिहाड़ीदार तो सारी जिंदगी के लिए उनकी गई ना। अगर हम लॉकडाउन को बिल्कुल खत्म करते हैं, उससे ज्यादा प्रेशर आएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। शैला साहिबा, अब लोगों की जिंदगियों का क्यों नहीं सोच रहे? जलसे होंगे, लोग आएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, मर जाएंगे, तो ये मसला नहीं है। अच्छा, अभी हम आप लोगों की जब बात सुन रहे थे जी जी, तो शौकत साहब ने कहा कि हम इनका जलसा भी बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि उसमें कोरोना फैलने का डर था। लेकिन जमात इस्लामी को इजाजत थी उसी पेशावर में ही जलसा करने की, वहाँ कोरोना फैलने का डर नहीं था उसी दिन, और उसको ये खुशी खुशी इजाजत दे रहे थे क्योंकि पहले हुकूमत में इनकी शरीक भी रही है। और गुजरावाला में जब जलसा हुआ तो एक SOPs पे अमल कराने का तरीका तो ये था कि 31 जगह पे दाखिली रास्तों पे कंटेनर थे, और जब वो खत्म हो गया तो उसके बाद SOPs पर अमल ना करने पे FIR काटी गई। लेकिन थोड़े दिन बाद वहाँ पे इमरान खान ने जलसा किया, उसमें तमाम SOPs पे अमल हुआ था, तमाम लोग नाक पे मास्क लगाए कर आए हुए थे, सब कुछ था। अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्रोग्राम में पता चला कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने किसी MP के यहाँ 500 से ज्यादा लोगों का इजलास था, वो वहाँ पे भी गई। फिर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में मैंने स्टेज पे बैठे हुए लोगों के मुंह पे मास्क नहीं देखा। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट नहीं देखी कि मोहतरम खादिम रिजवी साहब के जनाजे में लोगों से कहा जाए कि नाक पे एक मास्क लगा लें। सिर्फ पीपल्स पार्टी के ये तो गवर्नमेंट साइड का है ना एटीट्यूड, जो कि आप पहले दिन से कह रहे हैं कि गलत है, गैर संजीदा है। आप लोग का तो मौक़िफ़ है ना कि लॉकडाउन होना चाहिए, आप लोग का मौक़िफ़ जो बात है वो ये है, और हमारी ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सिम्टम्स हैं, बैड मतलब उनको बॉडी एक है या नज़ला है या वो खांसी है, वो ना आए, और जो आए वो मास्क लगा के। तो यही बात तो हुकूमत कुछ अरसे पहले कह रही थी कि अलामात वाले लोग घरों से ना निकलें, बाकी कारोबार जिंदगी चलता रहना चाहिए, बाकी लोग निकले। तो आप लोग कह रहे थे इमरान खान लोग मार देगा, इसको एहसास ही नहीं लोगों की जिंदगी होगा। नहीं, अब तो ऐसा है ना कि ऐसा तो नहीं है कि आपने लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, यानी जिन इलाकों में नहीं है वो लोग निकल सकते हैं, आ सकते हैं, तो हम भी उन्हीं को ही बुला रहे हैं जो सेहतमंद है। देखिए, अब आपको हुकूमत की स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन की पॉलिसी पर एतराज नहीं है। कल तक तो था, आप लोग कहते थे कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए, और अब आप देख रहे हैं रोजाना 30, 40, 50, 60 लोग मरना शुरू हो गए। जब कोरोना आया था जी। और इस तरह फैला नहीं था और लोग जो थे इसके टेस्ट करने से कतरा रहे थे, तो बहुत जरूरी था कि वो लोग जो आइडेंटिफाई नहीं है, जो किसी मुल्क से आए, क्योंकि हमारे मुल्क में तो कोरोना नहीं था, तो उनको मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, और जिन जिनको चेस किया था वो हमने चेस किया था। जो क्वारंटाइन है वो फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमने डेस्क लगाई थी एयरपोर्ट पे, और तफ्तान में जो कुछ हुआ था उसके बाद हमने सक्कर में और मुख्तलिफ। यानी आपके ख्याल में हुकूमत को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए? लॉकडाउन आपके ख्याल में हुकूमत को जलसे वगैरह को छोड़ दे? वैसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है? मैं ये समझती हूँ कि वही अब इतनी अवेयरनेस है कि जो लोग समझते हैं कि वो नहीं निकलें बाहर, वो ना निकलें। और उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं था, लोग डर रहे थे, और एक सिलसिला पैदा हो गया था। 3 माह पहले आप समझती हैं लॉकडाउन बहुत जरूरी था इसलिए कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब जरूरी इसलिए नहीं है कि अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस से लोग निकल भी रहे हैं, और अभी अवेयरनेस आई होती तो मैं नजर आती ना, हमें कौन मास्क पहने में नजर आ रहा है रोड पे? अवेयरनेस तो लोग सीरियसली तो नहीं ले रहे हैं, तो मैं नजर आ रहा है। एक मिनट,
अभी वजीर आजम साहब ने कहा कि एनसीओसी में ये फैसला हो रहा था कि मार्केट्स बंद हो जाएं पंजाब में, इसकी मुखालफत आ गई और इस पे सोचा जा रहा है कि मार्केट खुली रखी जाए और इन सारी बातों पे तो मैं ये समझती हूँ कि वो पॉइंट है। अब अता तारड़ साहब, ये आगे मुल्तान में जलसा आ रहा है 7 दिन बाद और फिर लाहौर का आ रहा है 13 दिसंबर को, तो ये इजाजत नहीं देंगे और इसकी वजह कोरोना पे बताएंगे अगर, तो भी आप इसको नहीं फॉलो करेंगे और करेंगे जलसा, बेशक उसमें लोग मुतासिर हो जाएं, कुछ हो जाए। देखिए बात यह है कि पीडीएम इस हवाले से बहुत क्लियर है कि मामला अब गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जनूबी एशिया की कमज़ोर तरीन मईशत बन चुकी है और इस हवाले से पिछले 2.5 साल में हालात बद से बदतर हुए हैं। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने वाले इन्होंने 1 करोड़ अफराद को बेरोजगार कर दिया है, लोगों के रोजगार छीन लिए हैं। तो ये जितने दिन ये हुकूमत रहेगी ये लोगों की जिंदगियों के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अता साहब माजरत के साथ कल तक हुकूमत यही कह रही थी कि बहुत गुर्बत है, भूख है, इसलिए हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे, लोगों को निकलना चाहिए वरना गुर्बत से भूख से मर जाएंगे। तब आप लोग ये कह रहे थे कि भाई लॉकडाउन लगाओ वरना कोरोना से मर जाएंगे। आज आप कह रहे नहीं निकलो, हुकूमत से निजात दिलाओ। मैं आपको अर्ज करता हूं, देखिए लॉकडाउन उस वक्त वजीर आजम ने नहीं लगाया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी तजावीज़ दी, हमने उस वक्त कोरोना के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जो हुकूमत का काम था, हुकूमत ने नहीं चलाई। और अब हालात इतने बदतर हो गए हैं पिछले चंद महीनों के अंदर, महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आप मुझे बताएं कि एक बंदा जिसकी 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह है वो बिजली गैस का बिल दे, बच्चों की फीस दे, या वो अपने बूढ़े वालदैन की अद्वियात का इंतजाम करे, अद्वियात की कीमतें जो हैं वो मान नहीं हैं। तो बात यह है कि ये हुकूमत जितनी देर रहेगी गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा और लोग भूख से यहां मर जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं, और अल्लाह ना करे कोरोना फैल गया तो भूख से पहले कोरोना से मर जाएंगे। देखिए वो हुकूमत को इकदाम टाइमली करने चाहिए थे ना, पता था ना सर्दियों में कोरोना आ रहा है। इनके अपने वज़रा वज़ीर आज़म खुद कहते थे कि सर्दियां आएंगी तो ये बढ़ेगा, मौसम सरमा के अंदर इसमें इजाफा होगा। आज के दिन भी मुझे बताएं, आपकी भी कमर्शियल ब्रेक हुई है, एक ऐड चला है आगाही मुहिम के हवाले से। ये लोग सर आप ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत ने अपना काम नहीं किया तो फिर हमसे भी कोई तवक्को ना रखे। जी आप ये तो कहना कि इन्होंने अपना काम नहीं किया, हम तो करेंगे ना अपना काम, हम नहीं करेंगे, जल्द से रोक देंगे। हम तो इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। हमने लाहौर के जलसे के लिए 5 लाख मास्क का ऑर्डर दे दिया है। हम पेशावर में कितने लोगों ने मास्क पहने हुए थे? जायजा भी लेने गए थे। ये अब देखिए इस तादाद का मुझे अंदाजा नहीं है, मगर लाहौर के हवाले से और मुल्तान के हवाले से हमने मीटिंग की है, आज भी हमने मीटिंग की है और हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि SOPs को फॉलो किया जाए। मुझे बताइए कि इमरान खान साहब ने हाफिजाबाद में जलसा किया, कोरोना ऑन द राइज था, जलसा किया, तो कल फिरदौस आशिक अवान साहब पे पर्चा दिया गया है क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शौकत में आप ठीक है, इसका जवाब उन्होंने NOC लिया था? भाई वो कहते हैं गिलगित में मुजाहरा जलसे करते रहे, तब तक कुछ नहीं हुआ। खान साहब, फिरदौस आपा, फिरदौस जी देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब का जलसा था स्वात में हाफिजाबाद में, ये उस वक्त तक थे जब तक NCOC का फैसला नहीं आया था। और उस वक्त जो कोरोना की जो सूरत हाल थी वो 1% था, ये सबको पता है और ये अददुशुमार जारी होते रहे हैं। और उसके बाद अचानक जो 1 हफ्ता गुजरा, उसके बाद हमारे भी प्लान थे ना जलसों के, 21 को हमारा था, 22 को इनका था ना पेशावर में। लेकिन जब NCOC का फैसला है उसमें सिंध गवर्नमेंट बैठी होती है। और मजे की बात मैं आपको कहूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने परसों कराची में लॉकडाउन किया और आज से हैदराबाद में कुछ जगहों पे लॉकडाउन किया। वहां पे लॉकडाउन कर रहे हैं क्योंकि वहां पे लोगों की जाने कीमती है। यहाँ पे जो है ना उनके लीडर आके कहते हैं नहीं लोगों को निकालो, हम जलसे करते हैं, तो यहाँ पे लोगों की कीमतें अर्जान होगी, शायद यही वजह होगी। अच्छा अब शैला आपा देखिए, शैला साहब आपने कहा स्मार्ट का लफ्ज, यही स्मार्ट का लफ्ज आप लोग तंजिया कहते थे कि यार स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है यार, लॉकडाउन होता है या नहीं होता है? ये मुझे याद है कि ये स्मार्ट गुस्से में आ गए, स्मार्ट कुछ नहीं होता यार, लॉकडाउन होता है नहीं होता। आज आप कह रही हैं हमने स्मार्ट लॉकडाउन, टर्म ही प्राइम मिनिस्टर की मुतारिफ कराई हुई है। देखिए टर्म तो ये ज़हीन नहीं है, ये टर्म जो है इंटरनेशनली चल रही है और मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। अच्छा चले, ये टर्म आपने इजाद की, ठीक है, लेकिन आप तो इस टर्म का मजाक उड़ाया करती थी कि स्मार्ट क्या होता है यार, ये वज़ीर आला सिंध के अल्फाज हैं। अब आप या तो मुझे जवाब तो देने दें, इसका जवाब देना कि आप तो स्मार्ट मुझे जवाब देने दे दो, मैं आपको 2 जवाब दूंगा। पहले 2 चीजों का जवाब देना है या मुझे देना है? पहले शौकत साहब देते, फिर आप जवाब। जी शौकत साहब।
अच्छा देखिए, जहाँ तक जुमा इस्लामी का ताल्लुक था उनको भी इजाजत नहीं मिली थी। अच्छा। जहाँ तक PDM पेशावर नहीं, नो और नहीं कोई बगैर इजाजत की किया उन्होंने भी, हमारी तरफ से नहीं थी। सर हमारी तरफ से बुलाया क्यों नहीं? और किसकी तरफ से हो सकती है? आप ही हुकूमत है ना, ये आपकी तरफ से नहीं देखिए, उनके जो है ना पार्लिमानी लीडर है इनायतुल्लाह साहब। इनायतुल्लाह साहब को हमने फोन किया, हमने सरदार हुसैन बाबक साहब को फोन किया, हमने जितने पार्लिमानी लीडर थे, आपके शहर आजम वजीर साहब को किया, सबको हमने फोन किया। इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम 4 बजे असेंबली सेक्रेटरीट में आ जाए। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करते, जलसा करना चाहे करे, इजाजत हम नहीं देंगे, लेकिन अगर ये करना चाहे करे, लेकिन कम से कम SOPs को फॉलो। तो ये रियायत जमात इस्लामी के लिए है, इन लोगों के लिए भी है? इनको भी बुला के इनायतुल्लाह साहब को भी किया था ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, इनायतुल्लाह उनके पार्लिमानी लीडर है, ये सारे सबने बाइकाट किया। पहले हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम 4 बजे आएंगे, 4 बजे हम 5 बजे तक इंतजार करते रहे असेंबली सेक्रेटरीट में। हमने पूरा मीडिया भी बुलाया था, हम चाहते थे कि ये जलसा करे लेकिन साथ SOPs को फॉलो करे। इन्होंने बात ही नहीं, इन्होंने काम नहीं सुनना चाहते आपकी बात। बताएं भाई, फाइनल में क्लोज करो। देखिए जमहूरी रिवायत, दूसरा बादामी साहब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी तबलीग जंग बच चुका है, मैदानी जंग में आ चुके हैं, अब बाहर अब वापस जाएंगे तो गुनाह कबीरा होगा। मुझे ये बताया जाए कि ये फितवा है, ये कौन सा फितवा गलत है और ये मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको आप ऑन करते हैं क्या पीपल्स पार्टी जैसी सेकुलर लिबरल प्रोग्रेसिव, सही बात, ठीक, लिबरल सॉरी, ये PMLN वाले इसको ऑन करते हैं? अगर बिल्कुल मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सियासत में, बिल्कुल सही। डायनामिक्स जो है वो जो भी करेगा, बिल्कुल सही है। ये बहुत अफसोसनाक जनाब शैला साहब आ जाओ, फिर तारर साहब फाइनल। ठीक है, पॉइंट एक जी शैला आप। ये थक जाए तो मैं जवाब दूं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध में सबसे पहले चंद यूनियन काउंसिल ऐलान की थी, तो वो स्मार्ट लॉकडाउन था, पूरा कराची एकदम बंद नहीं किया था तो तरीका। लेकिन जब पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में आने लगा तो फिर जो है वो ये किया था कि शाम 5 बजे वाला और ये, लेकिन जब सबसे पहले चंद यूनियन काउंसिल जो की थी वो स्मार्ट लॉकडाउन था। अब वक्त कम खत्म हो गया, उस पर आपके मुताल्लिका वजीर सईद गनी साहब की राय थी कि ये तरीकाकार हम अपना तो रहे हैं विफाक की तकलीद में, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, लॉकडाउन पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, पूरी दुनिया ने वज़ीर-ए-आज़म ऑन रिकॉर्ड कहा, मैं कल शॉर्ट दिखा दूंगा उसको अप्रिशिएट रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में कहा। आप लोग खुद ही बात कर लेना, मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों शुरू किया हुआ प्रोग्राम। सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन चंद यूनियन काउंसिल के जरिए हमने लगवाया था। उसके बाद जब हमने देखा कि लोग अवेयर नहीं हो रहे और एक सिलसिला जारी है, लेकिन आप हंसे भी थे बहुत हमने पूरे स्मार्ट लॉकडाउन पे बड़े ऐलान किया और हमारी देखा देखी तमाम सूबों ने फौज तलब की और कैपिटल में भी ये हुआ क्योंकि लोगों में वो अवेयरनेस नहीं थी और आज भी इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि वजीर आजम ने हमेशा आप तो चाहते थे कि अभी आपने कहा अवेयरनेस आ गई, इसे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अभी आपने अवेयरनेस नहीं है। पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन करना चाहते थे जो इमरान खान ने नहीं किया। आपकी तो ख्वाहिश थी पूरा पाकिस्तान, अभी भी आप जो आपके जलसे हो रहे हैं, ठीक है तारर साहब बहुत देर से तालीमी इदारे भी बंद और बाजार नहीं कर रहे थे, तारर साहब फाइनल लोग अमल करते हैं, हम मास्क का कारोबार भी बंद कर रहे शैला साहब, तारर साहब बहुत देर में तारर साहब को फाइनल की कोरोना और वो लॉकडाउन को कर्फ्यू कहते थे। कोरोना की रोकथाम के हवाले से हुकूमत को बहुत संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और इन्होंने जो NOCs दिए हैं, तायरुल कादरी साहब का मीनार पाकिस्तान पे प्रोग्राम हुआ है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, बुज़दार साहब ने अभी पूरा एक हफ्ता मनाया है जिसमें मजहबी तकरीबात उन्होंने की हैं, वहां पे कोई SOPs नहीं थे। हम तो चले फिर भी मास्क प्रोक्योर कर रहे हैं, तो ये हुकूमत के इकदामात नाकाफी हैं। उनको अब फैसला करना होगा कि लोगों की भूख मिटानी है या उन्होंने किस तरीके से इस मामले को निपटना है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, के लिए तो वज़ीर आज़म साहब लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। ब्रेक के बाद